ज्ञान राम है, विवेक लक्ष्मण है, भाव भरत है, सत्संग शत्रुघ्न है। और इनके जनक का नाम है दशरथ। जानते हो दशरथ किसे कहते हैं? दशरथ का अर्थ होता है दसों इंद्रियां विषयों में लग जाए और उनको रोक लिया जाए, तो दशरथ। और दसों इंद्रिय विषयों में रोक चली गई और आनंद ले रहा विषय का, उसको कहते हैं रावण। दशानंद इसका नाम है, रावण का। दसों इंद्रियों से विषयों का आनंद ले रहा है, रावण है। और दसों इंद्रियों को विषयों से रोक लिया, दशरथ। एक दूसरे के अपोजिट है। अब ये समझ लो, दशरथ सजातीय पार्टी का जनक है, सद्गुणों का जनक है। और रावण जो दशानंद है, विषय आनंद लेता है, वो दुर्गुणों का जनक। और ये सब अंदर बैठे हुए हैं, बाहर कोई नहीं। अगर बाहर कोई मानता है तो उसका मानना ना मानना बराबर हो गया। जो कह देते हैं कि गो गोचर जहाँ मन लग जाई, सो सब माया जाने भाई। जहाँ ये नेत्र देखे, जहाँ ये कान सुनते हैं, जहाँ ये वाणी बोलती है, जहाँ हम सुनते हैं, ये सब तो माया है। माया उसे कहते हैं जो वर्तमान में है और पास्ट टेंस में न रह जाए। और पास्ट टेंस में है तो फ्यूचर में न रह जाए। और जो तीनों काल में रहता है उसका नाम भगवान है। भूत भविष्य वर्तमान तीनों में जो रहता है उसका नाम परमात्मा है। वो अकल अनीय अभेद एक रस व्यापक शब्द बुद्ध अजन्मा अचिंतन अखंड जो है, अखंड है, खंड नहीं। वो सबके अंदर है, सब में व्यापक है और सबसे अलग है और सबके अंदर है। ये दोनों कला उसमें आती है। और माया में रहने वाला एक ही कला जानता है, जे में रही वही में रही। उसका नाम परमात्मा है, विशेषण लगता है जीवात्मा और परमात्मा। वो परे है सबसे। ये कला जानता है, प्रवेश क्रिया जानता है, सबके अंदर रहना जानता है, सबसे अलग उसका स्थान भी है। जब हमारा मोह हो जाता है तो हमें वो छोड़ के अलग हो जाता है, और जब हमारा प्यार भगवान में हो गया तो फिर सब में हो जाता है। इसलिए ये ऐसी कलाएं हैं, शैली है, तरीके हैं जिनको बगैर जाने आदमी साधना नहीं कर सकते। हमारी भोली भाली जनता है, पुस्तकें पाते हैं, महात्माओं ने तमाम प्रकार के अध्यात्म पुस्तकें बना दी है। उनमें देखते हैं कि ध्यान करो, नाम जपो, उपवास करो और अनुष्ठान करो, करने लगते हैं लोग। और जानकारी तो हो नहीं पाती है, तो बस करते हैं और बस उसके बदले मांग लेते हैं। ध्यान किए, भजन किए, कर्मोरिया काम हो जाए, भगवान में ध्यान करिए, मांग लिया ना तो बंध गए। कर्म मान डालता है। कर्म प्रधान विश्व रचना का, जो जस कर्म करे तस फल चाह। कर्म ही प्रधान है, उसे वोट वाले वोट की जरूरत नहीं पड़ती, स्वयं प्रधान है। जो करेगा वही फंस जाएगा, उसको भोगना पड़ता है, अच्छा हो या बुरा।
वह वही छोड़ सकता है जो उसमें अनासक्त होगा। कर्म करे और परिणाम ना दे, निष्काम कर्म करे, सर्विस करें, काम करें, झाड़ू लगाएं, खेती का काम किसान लोग करें और भगवान का भजन करें, वो अनासक्त होकर करें तो वो भजन मान्य है। वो आसक्त जा हुए तो फल ले लेंगे, जो कर्म करते उसके बदले में आपको परिणाम मिले। और जो परिणाम ले लेता है तो वो बंधन में पड़ जाता है, कर्म बांध डालता है उसको। इसलिए निष्काम कर्म योग महत्वपूर्ण है। कर्म करो, उसका फल डालो। तो कर्म भी बांध नहीं सकते, तो अनासक्त आदमी है। घर में रह सकते हैं, दो ही प्रकार के दुनिया में आदमी है, एक आसक्त और एक अनासक्त। अनासक्त को नहीं जानते। देखिए हम बताएं अनासक्त कैसे होता है। तुम कभी तीर्थ यात्रा करने गए, कोई होटल मोटल रेस्टोरेंट कहीं रुके, तो वो कभी याद आता है कि गिर गया पड़ गया, उसमें आसक्ति है तुम्हारी? ऐसे रहना है, इसको कहते हैं अनासक्त। और घर में तो तुम्हें चिंता के मारे कलह भरी है यार, पैसा का ढेर लगा हो लेकिन कलह नहीं जाती। अभिनिवेश क्लेश नहीं जाता। अविद्या अशिवता राग द्वेषो अभिनिवेशो क्लेश। अविद्या अशिवता राग और द्वेष और अभिनिवेश। अभिनिवेश कहते हैं मरण भय। दिन भर में 15 दिन आ जाता है हर आदमी, मेरे यार रह नहीं जाना है, ससुर मर जाना है, ये दुनिया ऐसी है, मैं हमेशा भोगता रहता, मजा काटता तो ठीक रहता, लेकिन कल मर जाना है। कलंक लगा है ना, कभी हटता ही है। हाँ, ये बांधे पड़ा है, काल बाधित, समय बाधित, देश बाधित, हर समाज परेशान है। पैसा उस कलह को नहीं निकाल सकता। प्रधानमंत्री बन जाओ तो कलह को नहीं निकाल सकते। बड़े सुखी बन जाओ तब भी नहीं निकाल सकते। वो 2 पौवा से मतलब है उतना ही खाना है, और जो निर्धन कोड़ी पति है वो इतना ही खाना है। कोई अर्थ हुआ? बड़प्पन कोई महत्व रखता है? इस प्रकार हनुमान पैदा होता है। हनुमान कोई बंदर है? हनुमान तो कहते हैं हनन करे जो अभिमान का। उसका नाम क्या बताता है? हनन करना, मान का, अभिमान का, उसका नाम हनुमान है। वो वैराग्य है, उसको कहते त्याग है। जानते हो राम को उन्होंने ऋणी बनाया हनुमान जी, भरत को ऋणी बनाया, सीता को ऋणी बनाया। तो जब राम लौट के आए तो समझे, तो जब बंदरों को पौलाई कराने लगे तो भरत भाई से कहने लगे कि भरत भैया, ये बादल से हम उड़ना ही, हनुमान से कभी उड़े हम लोग नहीं हो सकते। ऐसा इसने ऋण चढ़ा दिया है। राम और लक्ष्मण को मेघनाद ने नागपाश में बांध डाला, तो हनुमान गया तो गरुड़ को पकड़ कर ला के नागों को कटवा डाला, तो दोनों को जिलाया। राम और लक्ष्मण को अहिरावण पाताल लोक ले गया रात के चुरा, मालूम है। और फिर हनुमान गए तो
तो वहाँ पे गेट पे जो है मकर ध्वज मिल गया, बड़ा तगड़ा जवान और बिल्कुल हनुमान है जैसे। तो कह बोले भाई मुझे पाताल में जाना है। तो कौन हो तुम? कह मैं तुम बंदर हो। क्या नाम है? कह हनुमान। तेरा नाम क्या है? कह मकर ध्वज। तो कह वो जाने? कह बोले नहीं, मैंने नमक पानी खाया है रावण का, तुम कुछ भी हो मैं नहीं जाने। तो कह मकर ध्वज पैदा कैसे हुआ? कह मैं हनुमान का लड़का हूँ। जब आगी जलाए, पूंछ में आगी लगी और लंका को सबको जला डाला, तो समुद्र में जब आप कूद पड़े थे तो पशिटा के जरिए पे और जो है बीज निकल गया, तो मेरी माता के मुंह में चला गया मछली, तो उससे मैं पैदा हुआ। ये सब मानस पुत्र है, इनकी एजें नहीं होती कि इतना हुआ तो कब हुआ तो कब हुआ, कभी भी हो सकते नहीं भी हो सकते। यह अध्यात्म विषय की बात है, समझे? तो दोनों पर झगड़ा हुआ, तो हनुमान ने कोई पटक मार दे, वो एक पटक ये मारे तो एक पटक वो मारे, कमजोर नहीं पड़ता। तो हनुमान ने कहा बोले भाई देखो, भगवान के काम के लिए मैं जा रहा हूँ, मैं अपने काम के लिए हो तो जरूर तुम्हारी नीति आगे रहती, मेरी पीछे रहती, मैं नहीं जा सकता। लेकिन मैं परोपकार के लिए जा रहा हूँ, मैं दूसरे के लिए हित करने जा रहा हूँ, इसलिए तुम्हें मानना पड़ेगा। तो हनुमान बुद्धिमान ज़्यादा था तो बना लिया। तो फिर कहा बोला तो मुझे बांध डालो तो मैं बंधा पड़ा रही, और जब उधर से आना तब फिर छुड़वा देना, यानी मैं बोले लायक नहीं रह जाऊँगा, मैंने नमक पानी खाया है, मैं सत्य का नहीं छोड़ सकते। तब फिर गए, वह देवी पे आह्वान हो रहा था, तो हनुमान जी देवी में घुस गए, और देवी चली गई पाताल में, और वो हनुमान देवी बन के बैठी। तो सब आवन जब तमाम मीठा तमाम चढ़ाए ले गए, पूजा हुआ, सब खाता चला गया, भूखा मरता रहा कई लोग, तो सब फल और मीठा तमाम खा डाला। एक फायदा यह हुआ, और जब दोनों आए तलवार लेके तो उठा के निकल के वो लेके काट दिया रावण और उसके भाई का, और उन्हीं के चढ़ा के नहीं, और राम को और लक्ष्मण को कंधे बैठा कर वहाँ गया। पाताल में आदमी कब जाता है? जब कोई नुक्स हो गई, जब कोई खराबी आ गई, जब कोई पाप हो गया, तो पतन हो जाता है। पाताल को कहते हैं पतन, पता नहीं पाताल है। कब उसका उद्धार होता है? जब वो परोपकार करे। समझे? आए तो राम ने कहा कि देखिए भगवान ये पड़ा है। तो कही कौन है? कही ये मकर ध्वज है, यहाँ का किले का चौकीदार है। तो अच्छा इसका राज कर दो, अब रावण की जगह पे यही रहेगा। तो हनुमान का लड़का वहाँ का राजा हो गया। तो हनुमान एक बहुत बड़ी चीज है ना, और वो अपने पास होना चाहिए। वैराग्य हनुमान है, अनुराग अंगद है, धर्म ददबल है, नीड यम नियम त्याग मौन देश, और सूरत ईश्वर को याद करना सुग्रीव है, कर्म रूपी बाली है। ये अध्यात्म रामायण है। सूरत हमेशा स्मरण करती रहती है, और कर्म हरकत को कहते हैं। ये दोनों सहोदर हैं, एक ही माता पिता के हैं, बाली और सुग्रीव एक जैसे हैं। एक परमात्मा को भज रहा है,
सूरत ईश्वर में लगी है सुग्रीव, और एक कर्म रूपी बाली है, वो भी हरकत का नाम कर रहा है सूरत कहना। एक सजातीय है, दूसरा विजातीय है, और दोनों का संघर्ष से लड़ाई है, और दोनों एक ही चीज है। समझे आया? और बैराग हनुमान है। जब रोते हुए रावण देखा, राम को देखा, तो सुग्रीव प्रवर्षण पर्वत पर है, तो वहाँ उनको पता चला कि बाली ने कोई आदमी को भेजा है मुझे मारने के लिए। दोनों पर झगड़ा था, लेकिन जंगल में दो जवान हैं और धनुष लिए हुए घूर है, तो हनुमान तुम जाओ पता लगाओ। तो पता लगाए तो इनसे परिचय हो गया। इन्होंने पूछा कि भाई आप कौन है? क्या मैं राम हूँ, दशरथ पुत्र राम, और ये मेरा छोटा भाई लखन है। हम आपत्ति के मारे घूम रहे हैं, तुम कौन हो? तो मैं आपका प्राचीन पुराना सेवक हूँ। हनुमान रो के लपट पड़े, भगवान मुझे भुला गया, मैं हनुमान हूँ, आपका मददगार, आपका सेवक, आपका सबसे पुराना सेवक। अब मैं सुग्रीव के पीछे पड़ा हूँ। राम के सेवक भगत जो भगवान की तरफ आता है तो उसकी मदद करने चले जाते हैं। तो राम से ये चला गया सुग्रीव, सूरत जो ईश्वर की लगी थी, ईश्वर उसकी मदद कर दी। तो जब परिचय हो गया तो कंधे पे बैठा कर सुग्रीव के पास ले गया, और सुग्रीव से कहा कि देखो ये राम है, ये सर्वशक्तिवान है, पावर है, बिल पावर है, इनके पास ताकत है, परमात्मा है। अब तुम्हारा उद्धार हो रहा है। आगी जो पावक साकी जोड़ के न दीदी प्रीत डिढ़ाए। तो सुग्रीव जो है वो भगत है, और परमात्मा राम ईश्वर है। इनका भगत को कराएगा, हनुमान कराएगा, जो वैराग्य है। उसको तो किसका कर्म उसको छोड़ता ही नहीं। कर्म छोड़ दे तो भगवान में प्राप्त कर लेगा। ये सुग्रीव है। और राम का क्या है? राम का यह कि बगैर भगत के राम नहीं, इसलिए राम भगत को ज्यादा मानते हैं, अपने को कम मानते हैं। तो दोनों में तदात्म संबंध है, ये समझने की चीज है। अनवय रूप युक्ति के द्वारा चेतन का प्रतिबिंब है, इसलिए हर आदमी को अनासक्त रहना चाहिए। तो यह अंतर की जलन जो है खत्म हो जाएगी, शांति हो जाएगी, आनंद आ जाएगा। कैसे जलन खत्म हो? अनासक्त हो, किसी चीज में मन न लगा, परमात्मा के सिवा केंद्र परमात्मा को रख लो, और सब काम करो, और सब में अनासक्त करो। अपनी कमाई कभी न खाओ, परमात्मा का आशीर्वाद सदैव खाओ, और उसी पर चलो, उसी पर निर्भर रहो, तो वो कभी भी आसक्त नहीं होते, अनासक्त रखेगा। इस तरीके से रहने की जरूरत है। और सब साधनों में सबसे बड़ा साधन है नाम। राम 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 राम, ओम ओम ओम। जिसमें जिसका प्रेम हो वही पकड़ ले। तो नाम जब जपेंगे राम 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 राम, तो वेगों में चला जाएगा, तरंगों में चला जाएगा। ये नाम है, और रूप को खोजेगा तो सब जगह जहाँ भी आकाश होगा तो रूप का ही है। तो रूप का ही मिल गया तो क्या भाई, अरे अमुक जगह तुम्हारा नाम लिया जा रहा है,
तुम यहाँ कहाँ बैठे हो, चलो, तो रूप को ले आएगा। और जब नाम जप के पास रूप आ जाएगा तो रूप लीला करेगा। जब तुम्हारे हृदय में रूप आ गया तो हरकत करेगा, अनुभव देगा, सेल्फ रियलाइजेशन करेगा, आत्मा अनुभूतियाँ देगा। तो वो लीला है, उसको कहते हैं रहस्य। कृष्ण ने क्या किया? रहस्य किया। हाँ? और राम ने क्या किया? लीला। लीला और रहस्य का अर्थ एक ही है, अनुभव। जो समझ में ना आवे वो चीज को समझा देता। अरे फलानी जगह 4 आदमी बैठे क्या कर रहे हैं, क्या लीला है, क्या करते हैं, क्या बात है, भविष्य के गर्भ की बात हो गई ना। तो इस तरीके से परमात्मा हर चीज छिप जाता है। और जब लीला समझ में आ गई तो धाम हो गया, अचल हो गया। नाम रूप लीला और धाम, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, काल कर्म स्वभाव और गुण, 4 की चौखुटी बनती है। तो इन सबको समय समय पर एडजस्ट ही करना पड़ेगा। और जो भी गुण हम बोल रहे हैं, आप लोग समझते होंगे तो उनसे बता रहे हैं स्वामी, वो समझ रहे होंगे तो उनसे बता रहे हैं, हम सबसे बता रहे हैं। अपने अपने मन में जिसकी जरूरत हो और हमारे शब्दों में कोई ऐसा शब्द मिलता हो तो उसको नटबोट कस लिया जाए, सबको फायदा करेगा। ऊपर नीचे की बातें हर समय हर चीज की निकलती है। इसलिए और अब हम अपने वाणी को विराम देते हैं। बोलो सद्गुरुदेव भगवान।